नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं माइग्रेटरी बर्ड इस वीडियो में। और नोट्स के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो माइग्रेशन मीन्स क्या होता है? माइग्रेशन मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, फिर वहां से रिटर्न आना। नेटिव प्लेस से एक सेफर जगह पे, एक सेफ जगह पे क्या करना, ट्रैवल करना और फिर वहां से वापस आ जाना। तो बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, ठीक है, ब्रीडिंग सीजन में वो क्या करते हैं, सेफ कंडीशन के लिए, फॉर ब्रीडिंग, सेफ कंडीशन, सेफ फेवरेबल कंडीशन हो सकता है, सेफ जो वेदर कंडीशन हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग फेवरेबल कंडीशंस के लिए क्या करते हैं, नेटिव प्लेस से ब्रीडिंग के लिए वो मूव करते हैं किसी सेफ प्लेस पे। ओके, जब ब्रीडिंग ओवर हो जाता है, ब्रीडिंग सीजन ओवर हो जाता है, तो फिर से वो क्या कर लेते हैं, रिटर्न आ जाते हैं अपने नेटिव प्लेस पे। सो बर्ड्स दैट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिटवीन देयर ब्रीडिंग एंड नॉन ब्रीडिंग, मैंने क्या बोला, ब्रीडिंग सीजन में वो जाएंगे, फिर जब वो ब्रीडिंग सीजन ओवर हो जाएगा तो फिर रिटर्न आ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। ब्रीडिंग सीजन जब वो ब्रीड करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। नॉन ब्रीडिंग जब ब्रीडिंग उनकी ओवर हो जाएगी। तो ब्रीडिंग एंड नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ग्राउंड्स मींस जगह जहां जिस लोकेशन पे वो जा रहे होंगे। इन सर्च ऑफ फूड, फूड के सर्च में जाएंगे, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए सर्च में जाएंगे, एंड ब्रीडिंग साइट्स के सर्च में जाएंगे कि कहां पे, कहां पे बेटर फूड उनको मिल सकता है, कहां पे बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन मिल सकता है और कहां पे बेटर क्लाइमेटिक साइट्स मिल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके, जो हमारा मूवमेंट है, सॉरी जो माइग्रेशन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, या फिर जो बर्ड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। तो सीजनल मूवमेंट है, कैसा है ये, सीजनल मूवमेंट है, और ये अक्रॉस कंटिनेंट से रहते हैं, ठीक है। ये एक कंटिनेंट या दूसरे कंटिनेंट में भी जा सकते हैं। ओके, फॉलो स्पेसिफिक माइग्रेटरी रूट्स, स्पेसिफिक माइग्रेटरी रूट ही फॉलो करते हैं जाने के लिए और फिर रिटर्न आने के लिए। यूज नेचुरल क्यूज लाइक सन, स्टार्स एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर नेविगेशन, ठीक है। अपने पास क्या है, जीपीएस है, ठीक है, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो वो क्या यूज करते हैं, अब हमारे पास अभी जीपीएस है, लेकिन पहले हम भी क्या यूज करते थे, सन को या फिर मून को और स्टार्स को यूज करते थे नेविगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर हमारे पास मैग्नेट आया, तो हमने क्या किया, नेविगेशन यूज करना शुरू किया, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, सन को, स्टार को या फिर नेचुरल जो मैग्नेटिक फील्ड्स है उसको यूज करते हैं। ओके, अभी तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ गया है, जो हमारे मोबाइल टावर्स हैं उसके वजह से क्या हो जाते हैं, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जाते हैं लेकिन वो रिटर्न नहीं आ पाते हैं, ठीक है। ओके, एग्जांपल्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन इंडिया, इंडिया में साइबेरियन क्रेन है, ठीक है, जो कहा जाता है भरतपुर सेंचुरी इन राजस्थान में जाता है। ओके, फ्लेमिंगो कहा जाता है फिर रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ओके, गुजरात में ये जाते हैं। फिर बार हेडेड गूज, ये कहा जाते हैं गीज, फ्लाई ओवर द हिमालयस टू रिच इंडिया, ठीक है, इंडिया आने के लिए क्या करते हैं, हिमालय को क्रॉस करते हैं। ओके, सो ये एग्जांपल्स है इंडिया के। इंपॉर्टेंस से क्या क्या हो सकते हैं, अच्छा ये मैंने क्या बोला, दे ऑफन फ्लाई अक्रॉस कंटिनेंट्स, ठीक है, कंटिनेंट्स के क्रॉस अगर फ्लाई कर रहे हैं तो क्या कर लेंगे, पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन, जब बर्ड्स जाएंगे तो कुछ खाते हुए जाएंगे, ठीक है, अगर वो कुछ खाएंगे तो फिर यूरिनेट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स क्या करेंगे, सीड के साथ चीजें खा जाते हैं, ठीक है, सीड के साथ चीजें खा जाएंगे तो कुछ एक सीड डाइजेस्ट हो जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सीड्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा उसको क्या करेंगे, बॉडी से रिमूव भी करेंगे, तो उस रिमूवल प्रोसेस में क्या होगा, सीड डिस्पर्सल हो जाएगा, ठीक है, सीड एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। या फिर जहाँ पे वो फूड के लिए बैठेंगे, ठीक है, वहाँ उनकी बॉडी में 7th क्लास के मैंने पढ़ा के रखा है पोलिनेशन, तो पोलिन प्लेस कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में चिपक जाएंगे, बॉडी पार्ट्स में चिपक जाएंगे, फिर वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीड डिस्पर्सल के बाद पोलिनेशन भी हो जाएगा। ओके, तो पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल ड्यूरिंग माइग्रेशन एक चीज है। इंडिकेटर्स, हाँ ये देखो एक इंडिकेटर भी है कि कौन सा सीजन अब आ रहा है, ठीक है, कौन सा सीजन आ रहा है, कैसा सीजन आ रहा है। जब बर्ड्स मूव करते हैं तो जो ग्रामीण लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको पता चलता है कि ये बर्ड्स क्यों मूव कर रहे हैं, अब कौन सा सीजन आने वाला है, ठीक है, या फिर कौन सा सीजन उनके लिए सेफ है, कौन सा एरिया सेफ है, ये भी क्या होते हैं, एक इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। थर्ड, सॉरी, एनिमल्स में, बर्ड्स में क्या होते हैं, 6 सेंस होते हैं, ठीक है, उनको अगर नेचुरल डिजास्टर कुछ आने वाला होता है तो उनको पहले पता चल जाता है, तो मूवमेंट ये भी शो करता है नेचुरल इन्वायरमेंटल हेल्थ को। ओके, थ्रेड्स, इनके लिए थ्रेड्स कहते हैं, जैसे मैं यहाँ बता रहा था कि जो हमारे मोबाइल टावर्स है, ठीक है, हमने जो टावर्स लगा के रखे हैं उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, जो मैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं, जो उनका
इनका एक फील्ड बन जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका नेविगेशन जो है वो काम नहीं कर पाता है, इनका जो ब्रेन है वो काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बाकी थ्रेट्स क्या है, हैबिटेट लॉस एट स्टॉप ओवर साइट, ठीक है। जहाँ पे वो रह रहे होते हैं उनका क्या है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, उसकी वजह से बहुत क्या हो रहे हैं, बहुत जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो उनकी जो स्पीसीज है एक तरीके से खत्म हो रही है या फिर इंडेंजर्ड में जा रही है, ठीक है, थ्रेटेड स्पीसीज में जा रही है। ओके, क्लाइमेटिक चेंज डिस्ट्रप्शंस माइग्रेटरी पैटर्न, जो क्लाइमेटिक चेंजेस है, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे ये क्लाइमेटिक चेंजेस क्यों लिख के रखा है, क्लाइमेटिक चेंजेस किस वजह से आएंगे, तो जो बहुत बड़ी फैक्टर है वो हम बार बार मैं कहता हूँ कि जो भी हो रहा है आज, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है, हमारी बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, हैं, और जाहिर सी बात है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन से सिर्फ बर्ड्स मूव नहीं कर रहे हैं, बर्ड्स के अलावा क्या हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंजेस से इनका जो रूट है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक है, इनका जो रूट है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, क्योंकि कब इनको रिटर्न आना है, ठीक है, ये पता ही नहीं, या फिर किस रूट से रिटर्न आना है ये इनको पता नहीं चलता है, ठीक है। हंटिंग अलोंग पोचिंग रूट्स, ये भी एक बड़ी समस्या है, ठीक है। हंटिंग ये क्या है, बड़ी समस्या है, जिस रूट से बर्ड्स जाएंगे, ठीक है। अब बर्ड्स ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ट्रैवल कर लेंगे, हैं, एक दिन में ट्रैवल करेंगे नहीं, तो उस मान लो कि 15 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं ट्रैवल करने में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है, नेटिव प्लेस से ब्रीडिंग के लिए जो सेफ है उसके उस प्लेस पे, या फिर ब्रीडिंग के बाद जब वो नेटिव प्लेस पे रिटर्न आएंगे तो 15 दिन का टाइम लग रहा है जाने में, 15 दिन का टाइम लग रहा है आने में। तो यहाँ पे जो इंसान है, ठीक है, उन्होंने पहले से ऑब्जर्व करके रखा है कि बर्ड्स आती है तो वो क्या करेंगे, हंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, कि बर्ड्स यहाँ पे रुकेंगी, बर्ड्स फिर अगले दिन वहाँ पे रुकेंगी, बर्ड्स फिर अगले दिन वहाँ पे रुकेंगी, दिन भर में जितना वो चल पाएंगे उतना ही चल पाएंगे, ठीक है, रात में तो रुकना पड़ेगा, या फिर खाना के लिए कहीं पे रुकेंगे, तो वो जो हंटिंग होने लग गई है, ठीक है, हंटिंग होने लग गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनमें इनकी जो स्पीसीज लॉस है या फिर इनकी जो पॉपुलेशन लॉस है वो हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 वजह में लिख कर रखे हैं, इससे भी अलग अलग वजह हो सकते हैं, जैसे मैंने मोबाइल टावर का बताया, ठीक है, वो भी एक हो सकता है, मोबाइल टावर एक हो सकता है, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंजेस में आप क्या लिख सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन भी एक वजह हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जिस जंगल में रह रहे थे हमने उस जंगल को ही काट दिया, ठीक है, तो उनके लिए थ्रेट हो गया, जैसे ये मैंने बोला स्टॉप ओवर साइट, वो वही है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, अगर कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।